15 साल से पहले गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वाला नहीं दिखता था तो साले को मार मार के उसको मुंह निकाल देते थे। आज हम चौराहे पे देखो यही निकल रहे हैं 15 साल बाद। ये कई बार लोग एक दूसरे को रंग लगा देते हैं और बुरा न मानो होली है, ये बात ट्रेंड होती चली जाती है। लेकिन आज दिल्ली का उत्तम नगर इसी रंगों के त्यौहार के बीच इस समय उस लौ में जल रहा है जिसे शायद आज पूरी देश देख रही है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल देश होली मना रहा था, तारीख थी 4 मार्च। उसी दिन उत्तम नगर में एक घर है जहां पर एक 8 साल की मासूम अपने छत से गुब्बारों में पानियां भरकर रिश्तेदारों पर, लोगों पर फेंक रही थी। होली का त्यौहार था, लोग होली मना रहे थे। इसी बीच वो छोटी सी बच्ची पानियों में गुब्बारे में पानी भरकर नीचे अपने रिश्तेदारों पर और लोगों पर फेंक रही थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी वारदात होती है जिसने पूरे देश, पूरे दिल्ली, पूरे उत्तम नगर क्षेत्र को इस समय झकझोर कर रख दिया है। दरअसल उस बच्ची के द्वारा एक गुब्बारा फेंका जाता है, गुब्बारे में पानी होता है, वो जमीन पर गिरता है और उसमें से छींटा एक दूसरे समुदाय की महिला पर जा पड़ता है। मामला यही शुरू होता है। जब महिला पर वो छींटा पड़ता है तो महिला यही नहीं रुकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला भद्दे भद्दे गालियां देने लगती है। मामला बढ़ता है, परिवार के लोगों पे महिला अंदर जाती है और अपने कुछ साथियों, कुछ परिवार के लोगों को वहां पर जुटा लेती है और घर में घुसकर मारपीट करती है। मामला इतना भी नहीं रुकता है। उसी घर का एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल थी, नाम नवीन कुमार, जब वो रात के 11 बजे होली से घर लौट रहा था तो कुछ जिहादी, जिसकी संख्या मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है तकरीबन 30 से 40 थी, वो रास्ते में रोकते हैं। वो लड़का, वो नवीन, जिसे अपने घर पे हुई मारपीट की कोई जानकारी नहीं थी, जिहादी उसे रोकते हैं। लाठियों से, डंडों से, ईंटों से, पत्थर से इतना मारा जाता है कि नवीन उस समय अधमरे हालात में हो जाता है। घर वालों को जानकारी होती है, घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन गुरुवार की उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद से ही उत्तम नगर में बजरंग दल समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों का जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार के समय, शाम के समय उत्तम नगर में बजरंग दल के हजारों लाखों कार्यकर्ता जुटते हैं और वो वहां पर जो है हंगामा शुरू कर देते हैं। हंगामा पर इस समय वहां पर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको बुला लिया जाता है सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को देखते। परिवार का कहना है कि आखिर हमने क्या किया था, ये गलती क्या थी, अब ये सवाल पूछ रहा है देश। आखिर जिहादियों के हाथे उस नवीन की हत्या क्यों की गई? जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बात ये सामने आ रही है, आखिर वो नवीन जिसे जानकारी तक नहीं थी उस घटना को, लेकिन उसे घेरा जाता है, उसे इस कदर बुरी तरह जिहादियों के द्वारा पीटा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये है, आखिर लगातार हिंदू के जो त्यौहार हैं क्या उनको विशेष टारगेट किया जाता है? सवाल ये है, क्या ये पुलिस कह रही है कि ये पुराना मामला था और ये पूर्व नियोजित एक जो है उसे तैयार किया गया था इस पूरे घटनाक्रम के लिए? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक अगर हम बता दें तो पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है और 7 को फिलहाल बालिग बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों बजरंग दल ने वहां पर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो उस कार्रवाई पर हम और बड़ी आंदोलन करेंगे। फिलहाल नवीन के पिता का कहना है कि हम दिल्ली पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और हमें सीबीआई जांच पर भरोसा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर जिहादियों के द्वारा एक नवीन की हत्या क्यों कर दी जाती है? आखिर वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से गुब्बारे से निकला हुआ पानी। एक वो बच्ची जो बच्ची होली के समय त्यौहार मना रही थी, बच्ची त्यौहार के समय अपने परिवार के लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर और अगल बगल के लोगों पर फेंक रही थी। हालांकि उस महिला पर छींट फेंका भी नहीं गया था, सिर्फ रोड पर गिरने के बाद वो पानी का छींटा उस महिला समुदाय विशेष पे महिला पर गया था। अब सवाल देश पूछ रहा है। उत्तम नगर में बीते दिनों शुक्रवार की शाम जमकर हंगामा हुआ। हम आपको बता दें कि वहां पर पहुंची भीड़ ने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी और उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास हंगामा शुरू करने लगे, जिसके और एहतियातन पुलिस ने
बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया। फिलहाल इस पर क्या कुछ घटनाक्रम होता है ये देखने लायक होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। अब इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताइएगा। होली के रंग में माहौल आखिर क्यों बिगाड़ा गया? एक 26 वर्षीय नवीन की हत्या क्या सोची समझी साजिश थी? क्या पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? अपनी जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और जिस तरह से लगातार होली के इस रंग को में टारगेट किया गया, ये क्या सही है या गलत है? वो होली जिसे हम कहते हैं बुरा ना मानो होली है।